नमस्कार दोस्तों। ज्ञान विहार के इस मनोवैज्ञानिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन फीस लेता है तब अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कैपिटेशन फीस वह फीस होती है जो विद्यालय गार्जियन से अथवा बालक से अनैतिक रूप से विकास के नाम पर या अन्य नाम पर लेता है, जो गलत है। तो इस हेतु क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है, ली गए शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड, ली गए शुल्क का 20 गुना तक अर्थदंड, ली गए शुल्क का 30 गुना तक अर्थदंड, अथवा ऑप्शन नंबर 4, शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड व 1 साल का कारावास। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ली गई शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड उसको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आर, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से 20 वर्ष तक या 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। दोस्तों, हमने ये फोर्थ ऑप्शन किस लिए चुना है? क्योंकि यहाँ आरटी दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है। अगर यहाँ पर दिव्यांग बच्चों की बात नहीं होती तो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष ऑप्शन राइट होता। अतः इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे अध्ययन करवाना पड़ता है। ऑप्शन आर, 40 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे अथवा 60 घंटे। राइट आंसर है 45 घंटे। दोस्तों, इसके अलावा यदि ये पूछा जाए कि एक वर्ष में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 800 घंटे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटों की प्रतिवर्ष संख्या 1000 होती है। अगला क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों, आरटी 2009 पूछा गया है और लागू होने की डेट पूछी है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 दिसंबर 2009, 1 नवंबर 2009। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। दोस्तों, आरटी 2009 है, लेकिन ये देश में लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरटी 2009 के अनुसार पाठशाला में अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या पूछी गई दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 5 प्राथमिक अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक। सेकंड, 4 प्राथमिक अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक। 3 प्राथमिक अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक, अथवा ऑप्शन नंबर 4, 2 प्राथमिक अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक। तो इसका राइट आंसर है 5 प्राथमिक अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, अथवा ऑप्शन फोर्थ, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान में आरटी का नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 द्वारा संशोधित किया है? तो आपको ये संशोधन बताना है कि किस भाग के तहत ये संशोधन हुआ है। क्या वो भाग 16 है, क्या वो भाग 17 है, भाग 14 अथवा भाग 12? तो इसका राइट आंसर है भाग 16। भाग 16 के तहत ये संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विषय है, अर्थात पूछा गया शिक्षा किस सूची का विषय है? क्या वो संघ सूची है? सेकंड, क्या वो राज्य सूची है? थर्ड, क्या वो समवर्ती सूची है? अथवा फोर्थ, निश्चित आधार नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, आरटी 2009 के तहत पाठ्यक्रम में प्लान ऑफ एक्शन के तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। असंगत शब्द को छाटिए। दोस्तों, आरटी 2009 के तहत जो प्लान ऑफ एक्शन बना था, उन प्लान ऑफ एक्शन के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया है। अर्थात आरटी 2009 इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, इनको पूरा करता है। तो इसमें से कौन सा शब्द असंगत है? क्या लचीलापन है? जी हाँ दोस्तों, आरटी 2009 फ्लेक्सिबल है, अर्थात उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है।
ऑप्शन सेकंड गुणवत्ता, थर्ड प्रासंगिकता, या फोर्थ सार्वभौमिकता। तो अपना राइट आंसर है फोर्थ। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही वो तीनों पॉइंट है, यही वो तीनों शब्द है जो प्लान ऑफ एक्शन के तहत जोड़े गए हैं। सार्वभौमिकता नाम का कोई भी शब्द प्लान ऑफ एक्शन के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस साइड के अंदर कुछ स्मरणीय तथ्य दे रखे हैं। दोस्तों इन तथ्यों को आपको जरूर देखना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्मरणीय तथ्य के तहत आरटीआई एक्ट 2009 की संरचना बताई गई है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 के तहत कुल कितने अध्याय है। तो अध्याय कितने हैं? 7। कुल धाराएं 38। अनुसूची 1। इसमें सबसे छोटा अध्याय अध्याय नंबर फर्स्ट, सबसे बड़ा अध्याय अध्याय नंबर 4, और इसी अध्याय में धाराएं है जो सबसे बड़ी धारा है जो 12 से लेके 21 तक है। दोस्तों 12 का उल्टा 21, 12 से 21 सबसे बड़ा अध्याय अध्याय नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों वैसे तो अध्याय को सीक्वेंस से याद करना आसान है, लेकिन निमोनिक्स टेक्निक्स के द्वारा अगर आप इस चीज़ को याद करोगे तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी। देखो इसकी मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है संविधान की एक प्रस्तावना है, उसी तरह से आरटी की भी एक प्रस्तावना है। अध्याय 1 प्रस्तावना 1, अर्थात आपको दिमाग में ये रखना है कि प्रस्तावना एक ही है, तो प्रस्तावना का संबंध किससे कर दिया? एक से, एक प्रस्तावना। अध्याय 2 की बात करें तो उसमें विस्तृत उल्लेख दे रखा है, परिभाषाओं को समझाया गया है। तो आपको ये याद रखना है अध्याय 2 लेख लिखने हैं, उल्लेख का लेख और लेख कितने लिखने हैं? 2। तो अध्याय 2 विस्तृत उल्लेख, ट्रिक क्या है? 2 लेख लिखने हैं। अध्याय 3 की बात करें तो दोस्तों अध्याय 3 के अंदर 3 शब्दों को उल्लेखित किया गया है। फर्स्ट है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के दायित्व। अर्थात अध्याय 3 के अंदर 3 लोग मिले हुए हैं। फर्स्ट समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के दायित्व, इन तीनों ने मिलकर अध्याय 3 का निर्माण किया है। अध्याय 4 की बात करें तो विद्यालय व शिक्षक के दायित्व, दायित्व का दा अध्याय 4, 4 दाव खेल रहे हैं। कितने दाव खेल रहे हैं? 4 दाव। 4 दाव से 4 अध्याय से रिलेटेड है और दाव दायित्व, लेकिन इसमें दायित्व किसके हैं? विद्यालय व शिक्षक के दायित्व। अध्याय 5 की बात करें तो 5 का प्रारंभिक अक्षर है प, और पाठ का प्रारंभिक अक्षर भी क्या है? प। तो अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दे रखा है। इसको कैसे याद करेंगे? प से 5 और प से पाठ्यक्रम। अध्याय 6 की बात करें तो बालक के अधिकार का संरक्षण उल्लेखित है इसके अंदर। दोस्तों 6 से संरक्षण, अध्याय 6 में बालक के अधिकार का संरक्षण, तो 6 से संरक्षण। दोस्तों अध्याय 7 की बात करें तो इसमें प्रकीर्ण का उल्लेख है, अर्थात आरटी के तहत किन किन को कानून बनाने का अधिकार दे रखा है। तो कानून बनाने का अधिकार जो है उसका उल्लेख अध्याय 7 के अंदर है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह की क्लास को मोटिवेट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि इस तरीके की क्लास में आगे भी भविष्य में बनाता रहूं। जय भारत, जय हिंद।